स्वामी प्रसाद मौर्य ने बुधवार को ब्राह्मण समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिस पर अयोध्या के संतों ने आपत्ति जताई है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि वह स्वयं पागल है और पागल जैसी भाषा बोल रहे हैं। पंडित और पुजारी में लोगों की जो आस्था है वह कम नहीं होने वाली है। वहीं रेल मंत्रालय के सलाहकार सदस्य अनूप चौधरी ने कहा कि भगवान रामलला जी का अपमान किया और साथ ही देश भर के साधु संतों का सनातन संस्कृति का अपमान करने का काम किया है। इसलिए देश भर के नौजवान साथियों से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहिष्कार कीजिए। तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा, उन्होंने कई अपशब्द भी कहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर इतनी लोकप्रियता होती तो चुनाव न हारते। जिस जनता ने उनको वोट नहीं दिया उसकी बात को कौन सुनने वाला है। वहीं अनूप चौधरी ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपने मस्तिष्क है उसको ठीक करके बयानबाजी करनी चाहिए। सभी को पता है कि उनका क्या हाल हुआ था जहां से भी चुनाव लड़े हैं। मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं मिला तो उनका क्या हाल होता सभी को पता है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मायावती जी के साथ रहे तो उनको धोखा दिया, बीजेपी को धोखा देने का काम किया है। जैसे वो टिप्पणी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहे और सत्ता की मलाई काट के उनका पेट भर गया तो सोचा था कि सपा में चले जाएंगे और उनकी सरकार आ जाएगी। अब वो तो न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। जिस पार्टी में चले गए उसका कोई अस्तित्व, कोई वजूद नहीं है। न राष्ट्र के प्रति उसकी कोई निष्ठा भावना है, न ही राष्ट्र के नौजवानों के प्रति उसका कोई एजेंडा है। सिर्फ और सिर्फ उनकी पार्टी इतिहास गवाह है कि हमेशा भगवान रामलला के अनुयायियों को, भक्तों को, कार सेवकों को किस नज़रिए से उन लोगों ने देखा है, कैसा व्यवहार उनके प्रति रहा है, सभी जानते, जग जाहिर है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य नए नवेले नेता हैं सपा में, तो उनका दिमाग पूर्णतः सठिया गया है। वो समय समय पर इस तरीके का अनर्गल बातें करते रहते, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हों या भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के ऊपर वो अभद्र टिप्पणी करते हैं। आज जो उन्होंने टिप्पणी की है ये बेहद निंदनीय है। उन्होंने साधु संतों का अपमान किया है, देश के भगवान रामलला का अपमान किया है, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म का अपमान किया है। ऐसे दोगले नेता को मैं कहना चाहूँगा देश भर के नौजवान साथियों से कि आप लोग जहाँ भी ऐसे व्यक्ति की रैली कार्यक्रम हो, आप सभी लोग उसका बहिष्कार करिए। इसको वहाँ से अपना पीठ दिखाकर भागना पड़े। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार ये जहाँ से भी चुनाव लड़ेगा इसकी जमानत जब्त होगी। ये व्यक्ति टोटल परिवारवाद की राजनीति करता है। अपने लोगों को कहाँ से मजबूत किया जाए उस दिशा में काम करता है। इसको किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है। रामचरितमानस का जिस तरीके से इसने अपमान किया है, शूद्रों की बात करता है, क्षत्रियों की, ब्राह्मणों की बात करते हैं, शर्म नहीं आती। शूद्र क्या है? हिंदू जो है सिर्फ अकेला हिंदू क्षत्रिय ब्राह्मण से नहीं है। ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। अगर आप शूद्र को हटा देते हो तो 3 बचते हैं। बिना आप एक दूसरे के पूरक बने समाज को न जोड़ सकते हो, न चल सकते हो। इस तरीके की ओछी राजनीति जो कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, अन्यथा ज़माना, समाज और देश के युवा उन्हें ठीक कर देंगे। बहुत देखिए, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य रामायण के संबंध में बोल चुके हैं और ऐसा पवित्र रामायण जो भगवान का चरित्र जिसमें वर्णित है और जो भगवान राम गिरिवासी, जनवासी और कोल, भील, बानर, भालू सबको एक साथ ले करके सबको गले मिलाए, ऐसे समदर्शी भगवान के संबंध में रचित रामायण को उसने कहा कि इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो विरोधी हैं और जात विरोध की विरोधी बताया है, जो बिल्कुल गलत है। रामायण में तो ये है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर युग पानी। एक एक कण को भी राम मैं बताया है जिस रामायण ने। उस रामायण को जातिवाद से बांटने की बात कर रहा है। इसलिए स्पष्ट रूप में ही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो दिमाग है वो ख़राब हो गया है, वो पगला गया है। ऐसे पागल को पागल खाना भेजना चाहिए। और जिस प्रकार साधु समाज जो संत समाज भक्तों के लिए रामायण से संबंधित लोगों के प्रति ऐसी भाषा बोल रहा है, वो स्वयं जल्लाद है, स्वयं आतंकवादी है। और जो उसकी भावनाएं हैं
उस भावना के अनुसार ही वो स्वयं बोल रहा है। इसलिए ऐसा निकृष्ट, ऐसा मैं पहले बोल चुका हूँ कि यह जिस प्रकार से कुत्ता घर घर दौड़ता है, वैसे पहले ये पहले बसपा पार्टी में रहा, वहाँ से आया तो सपा में भी, भाजपा में आया, भाजपा के बाद में अब आ गया है क्या होता है सपा में आकर के जिस प्रकार से उठ बैठा, वहाँ तो जनता ने तो नकार दिया, जीता तो है नहीं, लेकिन उसने एमएलसी बना दिए अखिलेश जी ने। तो इस स्थिति में यह पार्टी के राय से वो बोल रहा है, उसकी दृष्टि में, क्योंकि जो पार्टी ने अयोध्या में गोली चला करके और तमाम कार सेवकों को मारा था, उसी पार्टी के साथ उसके राय से और इस प्रकार के साधु संतों का अपमान कर रहा है। यही जान रहा है कि साधु संतों के अपमान करने से ही इनका जो वर्चस्व है बढ़ेगा, ऐसा है नहीं। साधु संतों का अपमान भगवान को भी नहीं है, भगवान इसको भी स्वीकार नहीं करते। उसके ऊपर भगवान का प्रकोप होगा, हनुमान जी का प्रकोप होगा। थोड़े ही दिन में देखिएगा कि जैसे वो पागल निर्मल मन सोहि मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रण भावा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। हम साधुजन हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस प्रकार से रामायण के बारे में ऐसी टिप्पणी किया, ये निंदनीय है, दुर्भाग्य है। लेकिन अभी जो उनका ट्वीट आया है, ट्वीट में उन्होंने साधु संतों को जल्लाद और आतंकवादी तक कह दिया। अरे महोदय, आप सनातन के बारे में बोले इसलिए आप बच गए हैं, नहीं तो इस्लाम के बारे में अभी कुछ दिन पहले नारा लग रहा था, गुस्ताखी माफी यही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। आप देखा नुपुर शर्मा के मामले में कई लोगों के गले कट गए। तो आप सौभाग्यशाली हो कि सनातन वाले ही आपको कुछ बोले हैं, नहीं तो अगर अन्य धर्म के बारे में आप टीका टिप्पणी किए होते तो आपका सरतन से जुदा हो जाता। देश भर के साधु संतों का अपमान करना ये बेहद निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को भगवान श्री राम लला जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें सद्बुद्धि दें, और ख़ास करके वे जिस दल में हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सद्बुद्धि दें कि ऐसे नेताओं को वे स्वयं समझाएं कि आप अनर्गल बयानबाजी मत करिए, हमारे आराध्य भगवान रामलला जी का अपमान मत करिए, श्री रामचरितमानस जी से जुड़े हुए किसी पहलू पे चर्चा ना करिए। यदि ऐसा श्री अखिलेश यादव जी नहीं करते हैं तो ये समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी भी इसका विरोध करती है। भगवान रामलला जी का, भगवान रामलला जी से जुड़े श्री रामचरितमानस का भी विरोध समाजवादी पार्टी करती है, यदि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर अब कोई कार्रवाई नहीं होती तो। रुक जाओ यार, तुम तो। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर टिप्पणी करके संतुलन खो बैठे हैं और लगातार वो जो है अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अभी हाल में उन्होंने ट्वीट करके जो है कहा है कि जो उनका विरोध कर रहे हैं वो उनको आतंकवादी कहें कि महाशैतान कहें कि जल्लाद कहें। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य उनको कहूंगा कि सबसे अच्छा रहेगा कि उन सबको पापा कह करके बुलाएं।